नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। पिछले दिनों जैसा कि आप सब लोगों ने देखा था कि हमने आप सभी को बताया था प्रत्यावर्ती धारा में कि I बराबर बताया गया था आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, या V बताया गया था वी एम साइन ओमेगा टी, या फिर I बराबर बताया गया था आई एम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अब प्लस अल्फा है तो ये अग्रगामी होगा, अल्फा अग्रगामी, और I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। और जब ये ओमेगा टी माइनस अल्फा होगा तो ये पश्चगामी होता है। क्या होता है? पश्चगामी, ठीक है, पीछे होता है। इसके अतिरिक्त बताया गया था आई आर एम एस की वैल्यू अंडर रूट में हमने बताया था कि आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर डॉट डॉट एंड सो ऑन आई एन स्क्वायर अपान एन, वर्ग माध्य का वर्ग माध्य मूल कहलाता है, ठीक है। तो अब इसी तरह वी आर एम एस अगर निकालना होगा तो वी आर एम एस के लिए भी हमने बताया कि वी आर एम एस बराबर अगर निकालना है तो ये हो जाता है अंडर रूट वी वन स्क्वायर, अलग अलग सबका निकाल कर, और हम क्या करते हैं इसका माध्य निकाल लेते हैं, वर्गों का माध्य, और फिर वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये जब आई आर एम एस निकाला गया तो आई आर एम एस की वैल्यू जो आया वो आया कि आई एम, ठीक है, आई एम इंटू या ऐसा है 0.707 आई एम, यही आया। और इसी तरह अर्ध तरंग के लिए एवरेज वैल्यू जो निकाला गया, एवरेज वैल्यू वह आया 1/, यहाँ पर 1/, यानी आई एवरेज की वैल्यू आ गया 0.6। यहाँ पर आई एवरेज की वैल्यू हमने निकाला था, ठीक है। आई एवरेज की वैल्यू हमने बताया था कि आई एवरेज के हाफ सर्किल में लेते हैं। कितने में लेते हैं? हाफ सर्किल में। और अगर पूरा एवरेज वैल्यू लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूर्ण चक्कर में तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाफ प्लस है और हाफ माइनस है, इसलिए केवल हाफ हाफ का लिया जाता है। तो जब हाफ का हम लेते हैं एवरेज वैल्यू तो यह निकाला जाता है हाफ का एवरेज वैल्यू। तो इसके लिए हमने बताया था कि आई एवरेज वैल्यू जैसे आई आर एम एस के लिए बताया गया था, ठीक उसी तरह आई एवरेज की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो बताया गया था उसमें वैल्यू जो निकाला गया था, हालांकि हमने बताया था आई आर एम एस के लिए कि अंडर रूट के अंतर्गत आई स्क्वायर डी थीटा अपान हमने लिखा था 2 माइनस 0, यही लिखा था। अब ये आई स्क्वायर, तो इसके जगह पर हमने ये किया था, इस तरह सॉल्व किया था कि आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान 2 अब ये साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन निकाला गया था। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आया था वो आपने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आया था, यहाँ तो आई एम स्क्वायर अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू के स्थान पर लिखा गया था 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2 डी थीटा, यही लिखा गया था। ये इंटीग्रेशन ज्ञात किया गया था, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से? 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक अगर हम निकाले तो यहाँ पर 0 से 2 तक निकाल लेते हैं। तो ये उसके बाद वर्गमूल ज्ञात किया गया था। तो हमने ये बताया था क्या, आई एम स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर जो लोग नहीं जानते हैं, आज पहला दिन होगा, उन्हें
एक बार रिवीजन करा दिया जा रहा है। अब देखिए 1 का हो जाएगा थीटा, ये तो थीटा हो गया, माइनस cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा अपान 2, और ये 0 to 2 पाई। अब यहाँ तो रखेंगे 2 पाई रखें, 2 पाई रखें तो भी 0, 0 रखेंगे तो भी 0, और यहाँ रखेंगे तो 2 पाई माइनस, तो यही सॉल्व किया जाता है तो ये आई एम स्क्वायर अपान 2 पाई इंटू 2 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि यह 2 पाई है, देखिए यहाँ पर क्या है 2 पाई, और यहाँ पर ये 2 पाई पहले से था, यहाँ पर पहले से ही क्या था 2 पाई पहले से ही था, और ये 2 जो आया था, ये 2 आया था तो यहाँ पर 4 हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 4, ये 2 जो है ये 2 बाहर आएगा तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2, इसका मतलब क्या आया, तो आई एम अपान रूट 2, तो जो IRMS की वैल्यू होता है वो यही होता है आई एम अपान रूट 2, और 1 में रूट 2 से रूट 2 की वैल्यू 1.414 से भाग देंगे तो यही आता है, ठीक है, ये जो आएगा ये यही आएगा, या इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं आई एम अपान रूट 2, ठीक है। और इसी तरह जो आई एवरेज की वैल्यू हम निकालते हैं तो हाफ सर्किल तक निकालते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि जैसे 0 to पाई आई साइन थीटा डी थीटा और अपान पाई माइनस 0, तो इसको जब निकाला जाता है 0 से पाई तक तो ये हो जाता है क्या आई एम, जैसे आई डी थीटा तो आई एम, यहाँ पर आई एम, और साइन थीटा का हो जाता है क्या cos थीटा माइनस cos थीटा, और माइनस cos थीटा 0 to पाई और पूरे का बटा पाई, तो आई एम, और यहाँ पे हो जाएगा क्या आई एम और माइनस ये cos थीटा है तो cos थीटा का हो जाएगा, ये पाई रखेंगे तो -1, cos थीटा के लिए -1, ठीक है, पाई रखेंगे तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, अपान नीचे पाई तो है ही, नीचे ये पाई है, और ये cos थीटा का हो जाएगा 1 और 1 और -0 का 1, 1 1 2, तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो +2, अर्थात 2 अपान पाई आई एम और 2 अपान क्या पाई। अब 2 अपान पाई इसका मतलब ये है कि 2 बटा पाई का मान 3.14, और आई एम ये होता है आई एवरेज की वैल्यू, और यही एवरेज की जो वैल्यू है इसको जब हम निकालेंगे तो ये 0.630 आता है समथिंग, ठीक है। एवरेज की जो वैल्यू आता है जो ये एवरेज की वैल्यू आएगा इसको आप निकालेंगे तो 0.637 आई एम आता है, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि जो एवरेज की वैल्यू यहाँ दिया गया है कि एवरेज की वैल्यू पता हो चुका है 0.637 आई एम, और IRMS की वैल्यू पता हो चुका है 0.707 आई एम, और इसी प्रोसेस से हमने निकाला था कल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि फार्म फैक्टर रूपक गुणांक क्या होता है, तो लिखिए सभी लोग रूपक गुणांक, फार्म फैक्टर रूपक गुणांक, रूपक गुणांक फार्म फैक्टर, फार्म फैक्टर रूपक गुणांक, इसमें लिखिए रूपक गुणांक फार्म फैक्टर, प्रत्यावर्ती धारा के IRMS वर्ग माध्य मूल, IRMS वर्ग माध्य मूल धारा क्या वर्ग माध्य मूल मान तथा धारा का औसत मान एवरेज वैल्यू, औसत मान एवरेज वैल्यू IAV
का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है, रूपक गुणांक कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है, रूपक गुणांक कहलाता है। इसे KF से डिनोट किया जाता है, K लिखकर F, या तो कैपिटल ऐसे KF से डिनोट किया जाता है, KF से डिनोट किया जाता है, अर्थात KF बराबर IRMS अपान I एवरेज वैल्यू वैसे लिखकर और इसे बॉक्स बनाकर घेर दीजिए। ओके, लिख लिए। अब देखिए कि इसमें हम लोग जो है अगर IRMS की वैल्यू लिखें तो IRMS की वैल्यू क्या निकला है, 0.707 IM अपान I एवरेज की वैल्यू क्या आया है 0.637 IM, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, या अगर हम इसे ऐसे भी लिखते कि KF की वैल्यू IRMS, तो IRMS की वैल्यू है IM अपान √2 और एवरेज की वैल्यू है 2/पाई IM क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई चला जाएगा ऊपर तो π/2√2। तो ये है किसकी वैल्यू, KF फॉर्म फैक्टर की वैल्यू, तो लिख लीजिए। हो गया, चलिए, तो इतना फॉर्म फैक्टर रूपक गुणांक हो गया। दूसरा यानी आपको IRMS की वैल्यू पता चला कि IM अपान √2 या 0.707 IM, I एवरेज की वैल्यू पता चला कि I 2/पाई IM या 0.637 IM। ठीक है, और KF क्या है, तो IRMS अपान I एवरेज वैल्यू, या इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.707 अपान 0.637, और इसमें अगर रखेंगे IRMS की वैल्यू तो क्या आएगा, π/2√2, इतना तो आ गया KF, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भाग देंगे तो ये 1.11 समथिंग आएगा ऐसे, तो इसको लिख लीजिए 1.1। इतना आपको जानकारी रखना है, क्योंकि आगे के प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे तो इनकी आवश्यकता होगी। अभी ये तो रूपक गुणांक है, ठीक है। अब पीक वैल्यू, प्रत्यावर्ती धारा का पीक वैल्यू लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष गुणांक, प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष गुणांक कीप वैल्यू। ये शीर्ष गुणांक या कीप वैल्यू क्या होता है, इसके विषय में लिखिए आप कि प्रत्यावर्ती धारा के उच्चतम मान, अधिकतम मान तथा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात को
के अनुपात को शीर्ष गुणांक कहते हैं। के अनुपात को शीर्ष गुणांक कहते हैं। के अनुपात को शीर्ष गुणांक कहते हैं। यानी शीर्ष गुणांक कहते, इसे के ए लिखिएगा, के ए से प्रदर्शित करते हैं। के ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे के ए से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात के ए बराबर क्या लिखेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू आई एम अपान लिखा जाएगा आई आर एम एस। ठीक है, इसे बॉक्स बनाकर घेर दीजिए और मान रख दीजिए। तो आई एम और आई आर एम एस की वैल्यू है क्या, 1/√2 आई एम। ठीक है, तो आई एम कैंसिल, तो √2 ऊपर चला जाएगा ना, यानी के ए का मान √2 या फिर 1.414। ये है के ए पीक वैल्यू, शीर्ष गुणांक। इसे ही कहा जाता है शीर्ष गुणांक। इसे क्या कहते हैं, शीर्ष गुणांक, कीप वैल्यू। ये याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब जो है हमने फेज भी बताया है। फेज क्या होता है, कला क्या होता है और कलांतर क्या होता है। पिछले दिनों हमने बताया कि समान कला में अगर प्रत्यावर्ती धारा हो तो इसका मतलब जैसे ये है तो ठीक ये ऐसे, तो ये समान कला में है। लेकिन अगर ऐसे होता है समान अलग अलग कलाओं पर, तो जैसे ये है और एक हो जाए ये, तो इसको हम कहते हैं कि ये अलग अलग कला पर है। अगर ये ए है और ये क्या है, बी है, तो हम कहेंगे कि बी जो है ए से अग्रगामी है। आगे पहले ये निकल रहा है, बाद में ये, तो हम या तो कहेंगे कि ए बी से पश्चगामी है या तो बी ए से अग्रगामी है। और इस बी का जो समीकरण होता है, इसी के लिए हमने बताया था क्या कि आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी व प्लस अल्फा। यही यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, अग्रगामी। और जब पश्चगामी होता है तो उसके लिए क्या होता है कि ये है, और पश्चगामी के लिए ये बाद में निकलता है। पश्चगामी के लिए ये बाद में निकलता है, तो ये यानी पहले नहीं चलता है बल्कि बाद में चलता है, तो ये ऐसे होता है। तो ये जो है B है और ये A है, तो जो ये B का इक्वेशन होता है B के लिए, ये I बराबर यहाँ पर लिखेंगे I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो जब माइनस होता है तो पश्चगामी, प्लस होता है तो अग्रगामी। ठीक है, और इसका मतलब जब बाद में चलेगा, तो अब ये नहीं कि ये कह दीजिएगा कि ये आगे है तो इसको अग्रगामी करेगा और इसको पश्चगामी, इसमें उल्टा है। जो ये आगे नहीं, इसका मतलब है कि ये बाद में चल रहा है। समय में देखेंगे ये पहले समय चल रहा है और ये बाद में चल रहा है। यहाँ पर पहले ये चल रहा है, बाद में ये चल रहा है। जो बाद में चलता है वो पाछे होता है और जो पहले चलता है वो आगे यानी अग्रगामी होता है। क्लियर है, तो इस पर हमने चर्चा किया था। और अब हम लोग देखेंगे कि इसी पर संबंधित प्रश्न होते हैं आगे। जितना भी अब हम बताएंगे कि शुद्ध प्रतिरोध होगा तब, ठीक है। और अगर यहाँ पर जैसे के ए की वैल्यू हमने बताया कि के ए की वैल्यू ये आई एम अपान आई आर एम एस है और इसका मान √2 आया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ठीक है, अर्थात जब शुद्ध प्रतिरोध केवल लगा हो, ये रेजिस्टेंस है और इसमें अल्टरनेटिंग करंट दिया जाता है, तो इसके लिए
जो होता है वो ये I हो तो I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी तथा V बराबर भी एम साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है? I बराबर होता है कब? जब शुद्ध प्रतिरोध होता है उस कंडीशन में I बराबर, आप लोग जानते हैं कि I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, V बराबर भी एम साइन ओमेगा टी। ये जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि V बराबर होता है आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। और उस कंडीशन में जब V बराबर आई आर होता है, यानी हम ये लिखें कि V बराबर आई आर, ठीक है, जब ये प्रतिरोध R लगा हुआ है तो अब यहाँ पर V बराबर आई आर, तो I बराबर हम क्या लिखेंगे? I बराबर लिखेंगे कि यहाँ पर V है तो V अपान R लिखेंगे। अब देखिए V अपान R लिखेंगे तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाई I बराबर V के जगह पर लिखेंगे भी एम साइन ओमेगा टी अपान R। अब भी एम है और भी एम के स्थान पर लिखा जाएगा आई एम इंटू आर अपान आर साइन ओमेगा टी। अब आर आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर क्या आएगा? आई बराबर आएगा आई एम साइन ओमेगा टी। तो यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी है वो और जो आई है ये दोनों समान फेज में हैं। ये दोनों के दोनों भी और आई भी दोनों समान कला में ही हैं। V बराबर भी वी एम साइन ओमेगा टी, तो I बराबर भी आई एम साइन ओमेगा टी। यानी जब प्रतिरोध लगा होता है तो उस कंडीशन में V और I दोनों एक ही कला में होता है। दोनों क्या होता है? एक ही कला में होता है। V भी और I भी, क्लियर है? और V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। V बराबर होता है I इंटू आर। तो जो ये आप ऊपर वाला देख रहे हैं ये है V, और ये जो ये नीचे वाला देख रहे हैं ये क्या है? I है। इसका मतलब है कि ये जो इसका समीकरण हो जाएगा ये भी एम साइन ओमेगा टी, और जो ये इसका समीकरण आप देखेंगे ये I बराबर हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, यही चीज हमने कहा कि ये जो है जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है उस कंडीशन में दोनों समान कला में होते हैं। पोटेंशियल और करंट दोनों ही क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। इसी चीज को हमने यहाँ पर दिखा दिया कि V बराबर, तो आपको पता है कि V बराबर भी एम साइन ओमेगा टी, तो हमने V को लेकर चला कि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपान आर, और V के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? भी एम साइन ओमेगा टी। यानी V के पहले से ही पता है कि भी एम साइन ओमेगा टी है। अब भी एम अपान आर, भी एम साइन ओमेगा टी अपान आर, भी एम की जगह पर आई एम इंटू आर, आर आर कट गया तो I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, अर्थात दोनों I भी और V भी, क्योंकि V तो हमें पहले से पता है कि भी एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ये और जैसे ही ये यहाँ रखा गया तो I का मान भी क्या आ गया? आई एम साइन ओमेगा टी, यानी V भी और I भी दोनों क्या है? एक ही कला में है, समान कला में है V और I। तो लिख लीजिए शुद्ध प्रतिरोध के लिए प्रत्यावर्ती धारा, शुद्ध प्रतिरोध के लिए प्रत्यावर्ती धारा। और इसमें लिखिए जब शुद्ध प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है, जब शुद्ध प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है तो लाइन छोड़ दीजिए और ये चित्र बनाइएगा। इस तरह एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस R लगा दीजिए।
रेजिस्टेंस R लगा दीजिए और ये सप्लाई दिया जाता है इस R में, प्रतिरोध में। AC के लिए ऐसे दिखाया जाता है, AC अल्टरनेटिव करंट के लिए, ठीक है। तब अब लिखेंगे V बराबर VM साइन ओमेगा टी, चूंकि V बराबर VM साइन ओमेगा टी तथा V बराबर IR से, V बराबर IR से I बराबर V अपान R, I बराबर V अपान R। अब I बराबर V की जगह पर VM साइन ओमेगा टी अपान R। अब I बराबर VM की जगह पर IM इंटू R साइन ओमेगा टी, यहाँ पर लिख दीजिए VM बराबर IM इंटू R, IM इंटू R अपान R साइन ओमेगा टी, R कट गया तो I बराबर IM साइन ओमेगा टी। इसे भी बॉक्स बनाकर घेर दीजिए। अब नीचे लिखिए अर्थात जब शुद्ध प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है, जब शुद्ध प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस दशा में विभव तथा धारा दोनों ही समान कला में प्रवाहित होते हैं, समान कला, समान फेज में प्रवाहित होते हैं। और अब ये चित्र बनाइए, ये वाला ग्राफ बनाइए। ये ग्राफ बनाइए जो ये बनाया गया है। और लिख दीजिए V बराबर, ये ऊपर वाला जो है ये V बराबर VM साइन ओमेगा टी, और ये है I धारा, और I के लिए IM साइन ओमेगा टी। हो गया। अब देखिए हो गया। जब ये पता हो गया कि V बराबर IR, तो देखिए अब V और I दोनों तो पता हो गया कि समान कला में है, तो शक्ति, सामर्थ। अब शक्ति अगर हमें निकालना है तो ध्यान समझिए, P सामर्थ, तो P बराबर होता है V इंटू I, P बराबर V इंटू I, और V बराबर लिखेंगे VM साइन ओमेगा टी, और I के स्थान पर लिखेंगे IM साइन ओमेगा टी। अब देखिए VM इंटू IM, और यहाँ पर जगह साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या इसको लिखेंगे VM इंटू IM, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखें 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी, ठीक है, अपान 2। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, VM इंटू IM अपान 2, और माइनस VM इंटू IM अपान 2 कास ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, कास 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब जरा एक चीज यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दो चीज मिल रहा है। एक तो ये पार्ट मिला जिसमें केवल VM IM बाई 2 है, और एक ये मिला VM IM अपान 2 और कास 2 ओमेगा टी, कास 2 ओमेगा टी। अब देखिए जो P मिला है हमें, P वो मिला है क्या, VM इंटू IM अपान 2 और माइनस VM इंटू IM अपान 2 कास ओमेगा टी। अच्छा, जो आप ये देख रहे हैं, ये
इसमें cos 2 ओमेगा टी है, cos 2 ओमेगा टी का मतलब है कि अगर इसका आप ग्राफ खींचेंगे cos का, तो ये ग्राफ जो है ऐसे ही तो जाएगा ना, इसी तरह तो ग्राफ जाएगा ना, क्यों? तो अगर ये ग्राफ ऐसे है cos 2 ओमेगा टी का, तो इसका मतलब ये है कि हाफ सर्किल जो है प्लस होगा तो हाफ सर्किल क्या होगा, माइनस। ये प्लस ये माइनस, यानी एक कंप्लीट सर्किल करने में जो टोटल शक्ति होगा ये प्लस धनात्मक होगा, ये माइनस होगा, तो ये तो शून्य हो जाएगा। टोटल जो सामर्थ्य होगा या ऊर्जा नाश होगा वो ऊर्जा क्या हो जाएगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, यानी एक बार उस पर किया जाएगा और एक बार वो करेगा, तो दोनों स्थितियों में क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर शून्य हो जाएगा। अर्थात इसका तो शून्य हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यही। इसका मतलब जो टोटल पावर होगा वो हो जाएगा Vm इंटू Im/2, और इसको लिख सकते हैं कि Vm/√2, और इसको लिख सकते हैं Im/√2। अर्थात जो ये Vm/√2 है ये Vrms है, Vrms, और ये क्या हो जाएगा, Irms। इसका मतलब है कि जो शक्ति होता है या सामर्थ्य होता है वो होता है कि पावर जब प्रतिरोध लगा होता है उस कंडीशन में जो विभव होगा तो विभव का आरएमएस वैल्यू और धारा का आरएमएस वैल्यू का गुणनफल के बराबर होगा, कि गुणनफल के बराबर होता है। तो लिख लीजिए, शक्ति जब प्रतिरोध लगा हो और उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है उस कंडीशन में शक्ति अथवा सामर्थ्य के लिए अब लिखिए P बराबर V इंटू आई, और V के जगह पर लिखिए Vm साइन ओमेगा टी इंटू Im साइन ओमेगा टी। अब Vm इंटू Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, Vm इंटू Im इंटू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपान 2। अब देखिए 2 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 1 2, Vm और Im से गुणा कर दे रहे हैं, तो Vm इंटू Im अपान 2 माइनस Vm इंटू Im अपान 2 cos 2 ओमेगा टी। ये Vm और Im का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए, 2 भी रहेगा नीचे, अर्थात P बराबर ये लिखा गया Vm Im अपान 2 माइनस Vm इंटू Im अपान 2 cos ओमेगा टी। अब एवरेज के लिए शक्ति का औसत मान के लिए Vm Im अपान 2 cos 2 ओमेगा टी का एक पूर्ण चक्कर में औसत शक्ति शून्य होगा, एक पूर्ण चक्कर में औसत शक्ति शून्य होगा। Vm इंटू Im अपान 2 cos 2 ओमेगा टी का एक पूर्ण चक्कर में औसत शक्ति शून्य होगा। अतः P बराबर Vm इंटू Im अपान 2 होगा, P बराबर Vm इंटू Im अपान 2 होगा। बॉक्स बनाकर घेर दीजिए, या ये लिखिए P बराबर Vm अपान √2 गुणे Im अपान √2, और आप जानते हैं कि ये RMS वैल्यू होता है, तो लिख दीजिए Vrms गुणे Irms, Vrms गुणे Irms हो गया। ये है उस कंडीशन में जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होगा। तो हमने देखा कि जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होगा तो आप बताइए कि शुद्ध प्रतिरोध के कंडीशन में धारा और विभव दोनों ही अलग अलग कला में गति करते हैं कि समान कला में? किस कला में? समान कला में। ठीक है, अगर अलग अलग कला होता तो ये एक ही बिंदु पर एक ही समय पर नहीं पहुंचते, यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर एक ही समय पर नहीं पहुंचते, अलग अलग समय पर पहुंचते। क्लियर है?
अब हम लोग देखेंगे जब शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, शुद्ध प्रेरकत्व, इस कंडीशन में देखा जाए कि शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो तब प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो चलिए देखा जाए शुद्ध प्रेरकत्व के लिए। आइए अब यहाँ पर क्या है कि शुद्ध प्रेरकत्व, यानी यहाँ पर ये शुद्ध प्रेरकत्व लगा है और इसमें अल्टरनेटिंग करंट AC प्रवाहित किया जाए, ठीक है। तो जब इसमें ये L है, शुद्ध प्रेरकत्व लगा है L, ठीक है। तो हमें तो पता है कि अगर इसमें V पोटेंशियल दिया जाता है, सप्लाई है, तो यहाँ पर V बराबर शुद्ध प्रेरकत्व के लिए, ठीक है, L di/dt होता है। ये तो सॉल्व किया गया था ना पीछे, आप प्रेरण में, चुंबकीय प्रेरण में इसको आपने लिखा था। जब प्रेरकत्व होता है तो उस कंडीशन में स्व प्रेरकत्व और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा स्व प्रेरकत्व के कंडीशन में हमने आप सबको बताया था कि V बराबर L इंटू di/dt होता है, एंड d फाई प्रोपोर्शनल होता है I के लिए, तो इसी के लिए लिखा गया था। क्लियर है। आइए अब हमें पता है कि V बराबर L di/dt। अच्छा, V बराबर तो आप जानते हैं कि Vm sin ओमेगा t होता है, क्यों? तो V बराबर क्या होता है? तो अब यहां से di बराबर हम क्या लिखेंगे? di बराबर लिखेंगे V/L और यहाँ पर dt लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए कि हमें पता है कि V तो क्या है कि Vm sin ओमेगा t है, ये तो पता है कि V बराबर Vm sin ओमेगा t। अब देखिए यहाँ पर di बराबर V/L dt है। क्लियर है। अब अगर यहाँ पर हम लिखें तो ये di इंटीग्रेट कर देते हैं, तो di बराबर V के लिए लिख देते हैं कि Vm sin ओमेगा t अपान L और ये dt, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर Vm/L, तो अब इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन कर देते हैं di, तो Vm/L और यहाँ पे हो जाएगा sin ओमेगा t dt। अब ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा Vm/L, तो Vm/L तो I हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Vm/L, तो ये Im हो जाएगा। और sin ओमेगा t, तो sin ओमेगा t का इंटीग्रेट करेंगे तो cos ओमेगा t आएगा। क्या आएगा? cos ओमेगा t, cos ओमेगा t, cos sin का माइनस cos ओमेगा t, ठीक है, और 1/ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Vm/ओमेगा/L और ये माइनस cos ओमेगा t। अब ये cos ओमेगा t के लिए, इसके लिए हम लिख दें कि ये Im है, तो ये cos ओमेगा t को अगर साइन में लिखेंगे तो साइन, ये माइनस है, साइन है तो माइनस cos ओमेगा t, और माइनस cos ओमेगा t है, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि cos ओमेगा t, तो साइन में लिखेंगे तो साइन पाई माइनस, ऐसे π/2 माइनस ओमेगा t, ये तो लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये माइनस है, माइनस जब इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा? Im, और इसको लिख दें साइन, और ये ओमेगा t पहले आ जाएगा और माइनस π/2 बाद में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि I बराबर क्या हो गया? तो I बराबर हो गया Im sin ओमेगा t माइनस π/2 आ गया। इसका मतलब ये है कि धारा जो है, धारा विभव से, अब विभव में क्या है? Vm sin ओमेगा t है,
और धारा में क्या है कि आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ माइनस पाई बाई टू है, तो माइनस आ गया तो इसका मतलब पश्चगामी है। इसका मतलब क्या है? पश्चगामी। यानी धारा जो है विभव से 90 अंश, पाई बाई टू का मतलब कितना? 90 अंश पश्चगामी प्रवाहित होता है। 90 अंश पश्चगामी प्रवाहित होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम धारा देख रहे हैं कि धारा 90 अंश पश्चगामी है, जबकि विभव, या तो हम ये कहें कि धारा से विभव 90 अंश अग्रगामी है, या तो विभव से धारा 90 अंश पश्चगामी, यानी सेम कला में प्रवाहित नहीं होते हैं, समान कला में प्रवाहित नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या है? अलग अलग कलाओं पर प्रवाहित होते हैं। और इनका कलांतर जो है वो 90 अंश के बराबर है। इनका कलांतर कितने अंश के बराबर है? 90 अंश के बराबर। यानी अल्फा जो है वो 90 डिग्री है। अल्फा कितना है? 90 डिग्री। इसका अगर हम ग्राफ यहाँ खींचें तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा v के लिए, तो v के लिए तो यही है, v तो यही है, v ये तो v है। लेकिन जब I के लिए बनाएंगे तो I पश्चगामी है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 90 अंश पश्चगामी है, तो 90 अंश पश्चगामी, यानी ये है I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ये है v, और v बराबर भी एम साइन ओमेगा टी। तो लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। पहले इस चित्र को बनाइए। यदि शुद्ध प्रेरकत्व में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता हो, शुद्ध प्रेरकत्व में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता हो, तो इस चित्र को बनाइए, और उसके बाद v बराबर भी एम साइन ओमेगा टी, और यहां से लिखिए, ये पूरा लिख डालिए। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? यहाँ याद रखिएगा, ये माइनस ये ब्रैकेट में है। वी एम अपान एल कास ओमेगा टी इंटू 1 अपान ओमेगा, ओमेगा चलाएगा नीचे तो ये ओमेगा इंटू एल हो जाएगा। वी एम अपान ओमेगा इंटू एल माइनस कास ओमेगा टी, ये माइनस है, ठीक है, कास ओमेगा टी। अब कास ओमेगा टी को अगर हम साइन में लिखेंगे तो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस है। जब ये माइनस जो है ये पूरा ऐसे है, जब ये माइनस इधर जाएगा तो आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो क्या हुआ कि जब ये माइनस इसके अंदर गया तो ओमेगा टी पहले आ जाएगा, पाई बाई टू बाद में हो जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ये माइनस आ गया है। इसलिए कहा गया है कि पश्चगामी। पश्चगामी हमने बताया था ना कि पश्चगामी का मतलब है कि अगर ये ऐसे है तो पश्चगामी का मतलब ये अगर रेखा पश्चगामी है
तो ये बाद में चलेगा। तो ये पाई बाई 2 पश्चिगामी है, तो इसको जब पूरा करेंगे तो ये नीचे आएगा ना इस साइड। अब इधर ये जाएगा तो ये ऐसे होगा, पूरा होगा तो फिर ऐसे होगा, तो यहीं तक लेकर आएंगे केवल। तो ये हो गया क्या आई, और ये क्या है भी, ठीक है। तो यही इसमें दर्शाया गया है। अब जरा इसमें हम लोग देखेंगे शक्ति सामर्थ्य, ठीक है। तो शक्ति के लिए चूंकि इसमें एक चीज जरा ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपने यहाँ देखा कि हमने इस चीज को इसे क्या रख दिया Im। इसका मतलब ये है कि Im के स्थान पर लिखा गया है Vm अपान ओमेगा इंटू एल, ठीक है। और ओमेगा इंटू एल, ये ओमेगा इंटू एल जैसा कि आप जानते हैं कि I बराबर V अपान R होता है ना, तो ये प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर देखिए Vm अपान ओमेगा एल, तो ये प्रतिरोध की तरह ही है। ये क्या है, प्रतिरोध की तरह ही है। इसी को हम लिखते हैं Vm अपान XL, अर्थात XL बराबर होता है ओमेगा एल। लिख लीजिए इसे, XL बराबर ओमेगा एल। हो गया, XL बराबर ओमेगा इंटू एल। ओमेगा एल बराबर XL हो गया। और इस XL को ही कहा जाता है प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। तो लिख लीजिएगा, जहां XL जो है, XL प्रेरण प्रतिघात है, प्रतिघात कहलाता है, प्रेरण प्रतिघात कहलाता है, प्रेरण प्रतिघात। याद रखिएगा प्रेरकत्व के लिए XL के जगह पर क्या लिखेंगे, ओमेगा एल। और ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई n इंटू एल लिख सकते हैं। n क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये n के जगह पर f लिखा होता है, तो 2 पाई fl भी लिख सकते हैं XL के स्थान पे, आवश्यकता पड़ेगा तब। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शक्ति सामर्थ्य। तो शक्ति के लिए जरा देखा जाए, शक्ति या सामर्थ्य P बराबर होता है V इंटू आई। तो V के स्थान पर हम लिखेंगे Vm साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। I के स्थान पर लिखेंगे Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यही तो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि Vm इंटू Im, और ये साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू ये पाई बाई 2 है, तो इसको हम लिख दें क्या, साइन पाई बाई 2, तो माइनस साइन ओमेगा टी यानी कास, माइनस कास ओमेगा टी। अब इस माइनस यानी माइनस Vm इंटू Im साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी। अब अगर हम 2 से गुणा कर दें, तो इसमें 2 से गुणा करें और 2 से भाग दे दें, तो Vm इंटू Im अपान 2 इंटू, और ये हम लिख दें 2 साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी। अब देखिए कि ये साइन 2a का फार्मूला बन गया, तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे कि माइनस Vm इंटू Im अपान 2, और इसको लिख दें साइन 2 ओमेगा टी। अब देखिए ये माइनस है, अब अगर हम इसको ऐसे लिखे Vm इंटू Im अपान 2, और ये माइनस को इसके अंदर लेके जाएंगे तो माइनस 2 ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ पर। क्यों, तो साइन 2 ओमेगा टी, तो माइनस है, माइनस या माइनस यहाँ साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, P। लिख लीजिए P शक्ति। शुद्ध प्रेरकत्व के लिए जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है उस समय शक्ति सामर्थ्य के लिए ये लिखिए।
जल्दी से लिखिए इतना। हो गया। ये शक्ति है, सामर्थ्य अथवा शक्ति, शुद्ध प्रेरकत्व होगा तब। हो गया। अब देखिए, आपको ये पता चला, लिख लिए नहीं यहाँ तक, तो P बराबर माइनस, ये माइनस है, यहाँ माइनस है P बराबर, या तो हम यही लिखते, कोई दिक्कत नहीं होता, यहीं पर आने दे, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे माइनस है और ये साइन है 2 ओमेगा टी। 2 ओमेगा टी इसका मतलब है कि इसका जो पावर आएगा, पावर जो है ये भी आवर्त गति की तरह ही होगा, साइन की तरह ही साइन ओमेगा टी है, लेकिन साइन 2 ओमेगा टी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की 2 गुना है, भी की फ्रीक्वेंसी का क्या है 2 गुना, क्योंकि भी बराबर क्या लिखा गया है कि भी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या है 2 ओमेगा टी, तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी का दूना है। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पे पावर, यहाँ पर अगर हम पावर के लिए ग्राफ खींचे तो पावर के लिए माइनस है तो पावर माइनस में आएगा, ठीक है, ये माइनस में, और ये देखिए, और ये ऐसे, और ये ऐसे होगा। तो जो ये है ये पावर को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, पावर। अब यहाँ पर जरा ध्यान समझिएगा, ये पावर को दर्शा रहा है, ये पावर को दर्शा रहा है, इधर भी दर्शाएगा पावर, ये पावर को दर्शा रहा है। अब ध्यान समझिए, जब एक पूर्ण चक्कर होगा तो एक पूर्ण चक्कर में इधर शक्ति ऋणात्मक है और इधर शक्ति धनात्मक है, इसमें धनात्मक है और इसमें क्या है ऋणात्मक है। तो एक पूर्ण चक्कर में जो पावर होगा, शक्ति होगा शुद्ध प्रेरकत्व के लिए, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो कुल मिलकर शून्य हो जाएगा। एक पूर्ण चक्कर की बात करेंगे तो एक पूर्ण चक्कर में पूरा टोटल पावर जो है शून्य होगा, याद रखिएगा, ये तो फार्मूला हो गया। लेकिन एक पूर्ण चक्कर में कुल शक्ति जो हो जाएगा, शक्ति वो शून्य होगा, याद रखिएगा शून्य होगा, क्योंकि आधा प्लस है और आधा माइनस, और दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो लिख लीजिए इसे, ये तो फार्मूला हो गया, और ये पूर्ण चक्कर में कुल शक्ति क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। हो गया। इस ग्राफ को बना दीजिए, ये भी था Vm साइन ओमेगा टी, और ये I था Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये था, और ये है Pm साइन 2 ओमेगा टी, ये Pm लिख दीजिए मैक्सिमम, P बराबर Pm साइन ओमेगा टी, ये Vm अपन Im
अपन जो 2 लिखा गया उसको हम लिख सकते हैं PM। हो गया। अब देखिए, ये तो अभी तक में हमने देखा कि जब शुद्ध प्रतिरोध होगा तब समान कला में पोटेंशियल और करंट होता है, प्रवाहित होता है प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन जब शुद्ध प्रेरकत्व होगा तब हमने देखा कि जो धारा होता है वो पोटेंशियल से π/2 90 अंश पश्चगामी होता है, या हम कहें कि धारा से पोटेंशियल जो है 90 अंश अग्रगामी होता है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब शुद्ध धारिता लगा हो, संधारित्र लगा हो, उस कंडीशन में कैसे करंट फ्लो होता है, जबकि पोटेंशियल के लिए V बराबर Vm sin ओमेगा t। तो चलिए अब हम देखेंगे कि शुद्ध जब संधारित्र लगा हो उस कंडीशन में, कैपेसिटर लगा हो तब, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, यहाँ पे शुद्ध कैपेसिटर हम लगा देते हैं। यहाँ पे ये है कैपेसिटर, ठीक है, और इसमें सप्लाई दे देते हैं AC, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें तो पता है कि V बराबर Vm sin ओमेगा t। V पता है ना, V पता है क्या, sin ओमेगा t। चलिए Vm पता है कि V बराबर पता है कि Vm sin ओमेगा t, ये तो पता है पहले से, ठीक है। अच्छा, और हमें पता है कि जो Q यानी C बराबर होता है Q/V, या Q बराबर होता है C × V। अब इसी Q को हम लिखेंगे Q बराबर, तो इसको लिख दें C और इसको लिख दें Vm sin ओमेगा t, ये हम लिख सकते हैं। क्यों? और हमें पता है कि जो I होता है, धारा I, चूंकि ये पता है कि धारा I, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर dQ/Q/t, तो dQ/dt लिख देते हैं इसको, ठीक है, dQ/dt। अब यहाँ पर जो देखेंगे कि I, अब ये Q के स्थान पर हम ये लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा I बराबर Q, dQ के जगह पर C Vm sin ओमेगा t, ठीक है, अपान dt। अब ये C आ जाएगा पहले, ठीक है, और Vm भी पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा d sin ओमेगा t अपान dt। अब देखिए ये I है, अब I बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ देखेंगे C × Vm × sin ओमेगा t का cos ओमेगा t हो जाएगा, डिफरेंशिएट, और ओमेगा t का जब t के सापेक्ष करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या, ये आएगा इधर, तो यहाँ पे हो गया क्या, ओमेगा × C, ओमेगा t, तो ओमेगा × C, ठीक है, ओमेगा × C बराबर हो गया Vm, और ये हो गया Vm और Vm, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, cos ओमेगा t, Vm cos ओमेगा t। जरा एक बार समझिएगा कि अब इसको हम लिख दें कि Vm अपान ये 1/ओमेगा c लिख देते हैं, ओमेगा × c ऐसे, और ये लिख देते हैं cos ओमेगा t, ठीक है, ये I है। अब जरा यहाँ पर आप समझिए कि I बराबर हम क्या लिख रहे हैं, अब यहाँ पर लिख दें Im, या हम ऐसे लिख दें Im और cos ओमेगा t, cos ओमेगा t। अब इसको हम लिख सकते हैं Im और cos ओमेगा t को लिख दें sin ओमेगा t sin 90 यानी ओमेगा t या π/2 प्लस ओमेगा t, या हम ये लिख सकते हैं कि Im और sin ओमेगा t प्लस π/2।
तो हमने देखा कि जो धारा आई है, ठीक है, धारा आई ये प्लस आ गया ना, तो प्लस आ गया इसका मतलब है कि अग्रगामी, क्या है, अग्रगामी है। अर्थात जो विभव है, विभव से धारा क्या है, अग्रगामी। कितना अंश अग्रगामी है, 90 अंश अग्रगामी है। धारा जो है विभव से 90 अंश अग्रगामी, यानी ये भी समान कला में नहीं है। पोटेंशियल और धारा समान कला में नहीं है। कब, जब संधारित्र, शुद्ध संधारित्र लगा होगा तब। उस समय भी 90 अंश का कालांतर पे दोनों है, धारा और पोटेंशियल। और धारा जो है पोटेंशियल से जो है 90 अंश अग्रगामी है, या हम कहें कि पोटेंशियल जो है धारा से 90 अंश पश्चगामी है, पीछे है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जरा एक चीज यहाँ पर समझने योग्य बात ये है कि आप ये देख रहे हैं कि ये 1/ओमेगा c, तो 1/ओमेगा c जो है इसी को xc कहा गया। यानी जैसे यहाँ पर हमने Im लिख दिया, तो Im के स्थान पर लिखा गया क्या, Vm/xc, क्या 1/ओमेगा c, यही लिखा गया है xc। जहां xc के स्थान पर क्या है, तो 1/ओमेगा c है। 1 क्या है, ओमेगा c। और यह जो है xc जो है इसकी प्रतिघात, यानी कैपेसिटर के लिए xc जैसे प्रतिरोध था, उसी तरह यहाँ पर क्या है, xc है, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं संधारित्र प्रतिघात। इसको हम क्या कहेंगे, संधारित्र प्रतिघात xc। जैसे वहां पर प्रेरकत्व प्रतिघात है, तो यहाँ पर क्या है, संधारित्र प्रतिघात xc है। क्लियर है, तो लिख लीजिए जरा इसे। देखिए, जब शुद्ध संधारित्र में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता हो, शुद्ध संधारित्र में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता हो, तो इस चित्र को बनाइए और उसके बाद ये लिखिए V बराबर Vm sin ओमेगा t। और C बराबर Q/V, या Q बराबर C इंटू V, या Q बराबर C इंटू Vm sin ओमेगा t, तथा हमें ज्ञात है कि I बराबर dq बाई dt, I बराबर dq बाई dt, इसलिए I बराबर d c इंटू Vm/dt साइन ओमेगा t। d q की जगह पर ये रख दिया गया c इंटू Vm साइन ओमेगा t dt। तो c इंटू Vm ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब d साइन ओमेगा t अपॉन dt, अब इस साइन ओमेगा t का अवकलन हो गया, तो c I बराबर c इंटू Vm कास ओमेगा t इंटू ओमेगा, ओमेगा t का ओमेगा हो गया। अब ये ओमेगा इंटू c इंटू Vm कास ओमेगा t हो गया। अब ये ओमेगा c नीचे चला गया, Vm को छोड़ दिया, तो Vm अपान 1 ओमेगा c लिखेंगे कास ओमेगा t। और यही जो है xc है, यही क्या है, xc, यानी प्रतिरोध की तरह है। ये प्रतिघात कहलाएगा, संधारित्र का प्रतिघात कहलाएगा। तो Vm अपान इसको हमने Im लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखा, Im कास ओमेगा t, या I बराबर Im, इसको लिख दें कास ओमेगा t को साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा t, क्योंकि साइन के रूल में हमें निकालना है, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा t, या I बराबर Im साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2।
प्लस पाई बाई 2। यहाँ पर लिखिए चूंकि आई एम बराबर वी एम अपान एक्स सी है, वी एम अपान एक्स सी है, जहां एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी। आई एम बराबर वी एम अपान एक्स सी है, जहां एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी। एक्स सी संधारित्र का प्रतिघात है, एक्स सी संधारित्र का प्रतिघात है। जैसे प्रतिरोध है उसी तरह ये संधारित्र का प्रतिघात एक्स सी है। और प्रेरकत्व के लिए अभी निकाला गया था, तो प्रेरकत्व के लिए एक्स एल लिखा गया था, और वहां पर एक्स एल बराबर क्या लिखा गया था, ओमेगा इंटू एल। तो प्रेरण प्रतिघात ओमेगा इंटू एल, संधारित्र प्रतिघात 1 अपान ओमेगा से। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। एक्स एल और एक्स सी हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। हो गया। अर्थात शुद्ध संधारित्र में धारा विभव से 90 अंश या पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी होता है। 90 अंश या पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी होता है। अथवा दूसरे रूपों में विभव धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। विभव धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। अब देखिए, इसके लिए यदि चित्र बनाए हम, तो जरा चित्र बना लीजिए। ये तो भी के लिए है, ये तो भी है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अग्रगामी का मतलब है 90 अंश अग्रगामी। ये है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। या यहां पर लिख दें आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हो गया। इस चित्र को बना लीजिए। यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, यहाँ 2 पाई है, ऐसे। हो गया। अब देखिए जरा, लिख लीजिए, जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से बनाइए। हो गया। अब देखिए जरा, अगर शक्ति
सामर्थ्य, अगर शक्ति या सामर्थ्य की बात किया जाए तो उस कंडीशन में P बराबर हम लिखेंगे V इंटू आई। तो V के लिए V m साइन ओमेगा टी और I के लिए I m साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 यानी 90 अंश। अब देखिए Vm इंटू आई एम और ये साइन ओमेगा टी इंटू साइन 90 प्लस थीटा तो कास ओमेगा टी। अब इसी में हम 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग दे दें, या Vm इंटू आई एम अपान 2 तो यहाँ पर लिख दें 2 साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी। अब ये साइन 2a का फार्मूला हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख दें क्या Vm इंटू आई एम अपान 2 और इसको लिख दें साइन 2 ओमेगा टी। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी सेम कला में तो नहीं है, समान कला में है, परंतु इसकी आवृत्ति क्या है P की। तो P बराबर Vm इंटू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी, या इसी को हम लिख सकते हैं Vm अपान रूट 2 इंटू आई एम अपान रूट 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, या Vrms इंटू IRms इंटू साइन 2 ओमेगा टी। हम कुछ भी लिख सकते हैं P के जगह पर, ठीक है। ये कब, जब संधारित्र रहेगा तब। अच्छा, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि संधारित्र की स्थिति में यहाँ देखा जाए तो अब जो यहाँ पर 2 ओमेगा टी है, क्या लिखा गया 2 ओमेगा टी यानी 2 थीटा साइन 2 थीटा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जब पावर होगा तो पावर के लिए ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी पावर के लिए 2 गुना हो जा रहा है। फ्रीक्वेंसी पावर के लिए क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। अर्थात अगर हम फ्रीक्वेंसी इसमें पावर इसी में दिखाएं अगर पावर के लिए, तो पावर ये ऐसे जाएगा इस तरह, ठीक है, ये ऐसे। ऐसे यानी ये आप देखिए ये पावर है, इसमें ये पावर है। बना लीजिए जल्दी से, ये पावर है, इसमें ये पावर है। बना लीजिए जल्दी से। ये है P पावर जो Vm Im अपान 2 साइन 2 ओमेगा टी, और ये है Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और ये है P V, तो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। बना लीजिए इस चित्र को, जल्दी से बनाइए। लिख लीजिए पावर के लिए हो गया। इस चित्र को बना लीजिए।
हो गया। इस चित्र को बना लीजिए जल्दी से। अब देखिए ठीक उसी तरह जैसे अभी पीछे बताया गया, ये देखिए हाफ सर्किल में, यानी ये पूरा हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ सर्किल में जो है ये प्लस वर्क हो रहा है, पावर है, और इधर क्या है माइनस है, लेकिन दोनों तो बराबर ही होंगे। तो पूर्ण चक्कर में क्या हो जाएगा कि प्लस यानी ये 10 वाट होगा, ये 10 वाट होगा, ये प्लस 10 वाट, ये माइनस 10 वाट, तो प्लस 10 माइनस 10 मिलकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक पूर्ण चक्कर में कुल शक्ति शून्य होगा। लिख लीजिए, कुल शक्ति शून्य होगा एक पूर्ण चक्कर में। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? पहली बात, शुद्ध प्रतिरोध होगा तो उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा के लिए शक्ति पढ़ा, प्रत्यावर्ती धारा और प्रतिरोध विभव और धारा समान कला में होते हैं। परंतु जब शुद्ध प्रेरकत्व लगा था तो उस समय देखा गया कि जो धारा होता है वो विभव से 90 अंश पश्चगामी होता है, यानी वो समान कला में नहीं होते बल्कि कलांतर, 90 अंश का कलांतर होता है। और जब संधारित्र लगा तो हमने देखा कि धारा विभव से 90 अंश अग्रगामी था, यानी यहाँ पर भी कलांतर कितना था? 90 अंश था। ठीक है, तो हमने आज इन्हीं तीनों के विषय में पढ़ा। कल पढ़ेंगे दो को मिलाकर या तीनों को मिलाया जाए, यानी एक बार प्रतिरोध और प्रेरकत्व हो, एक बार प्रतिरोध और संधारित्र हो, और एक बार प्रेरकत्व और संधारित्र, यानी दो को एक एक साथ लगा दिया जाए और उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाए। तो उस पर चर्चा करेंगे कल। ठीक है, तो कल मिलेंगे तो आगे चर्चा करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से 8 नंबर या 10 नंबर का प्रश्न आता है प्रूव करने के लिए। और ये अगर आपको जानकारी हो जाएगा तो कभी आप मिस नहीं करेंगे। आसान चीज है लेकिन समझने योग्य है। इसमें थोड़ा आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन आप मैथ में पढ़ ही रहे हैं, अब इंटीग्रेशन भी पढ़ने वाले हैं जल्दी ही आप। ठीक है, तो शुरू हो जाएगा इंटीग्रेशन भी। तो हम ज्यादा लोड भी नहीं देना चाहते हैं आपके ऊपर। इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो 1-1, 2-2 घंटा पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, कि जल्दी से खत्म हो जाए। तो कल मुलाकात होगी, और आप नए लोगों को जितने अधिक से अधिक हैं जोड़ने का प्रयास करिए। अपने दोस्तों यारों को बताइए कि कंटिन्यू क्लास चल रहा है। बाकी कहीं भी किसी भी ऑनलाइन क्लासेज में कंटिन्यू क्लास नहीं चलता है, रोज नहीं चलता है। 2 दिन के बाद चलता है तो अल्टरनेट चलता है, या 3 दिन के बाद चलता है, ऐसे चलता है। परंतु यहाँ हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं आपको लगातार। कभी कभी इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से नहीं चल पाता है तो बात अलग है। कभी कभी एक ही साथ किसी भी सर्विस में जो है, चाहे वोडाफोन हो या आइडिया हो या रिलायंस हो या जियो हो, किसी में नहीं पकड़ता है, इंटरनेट नहीं चलता है, तो सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी क्लास मिस हो जाता है। परंतु क्लास डेली चल रहा है। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।